नमस्कार दोस्तों। कुछ प्राइवेट स्कूल और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के पिछले सालों के मिड टर्म के एग्जाम पेपर्स और फाइनल के एग्जाम पेपर्स एनालाइज करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचर जो क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स में दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक से बन के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इस चैप्टर में इन टॉपिक्स पे भी ज़्यादा फोकस करते हो, इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेते हो, तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब आप जब ये चैप्टर पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी आप साथ साथ इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे को फ्रीली कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि आपने तीनों में 5-5 पॉइंट कम से कम याद करना है। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बीच डिफरेंस पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इवेपोराइजेशन एंड ऑफ बॉइलिंग, इसके बीच डिफरेंस आता है तो आपने ध्यान रखना है कि दोनों में आपने कम से कम 5-5 पॉइंट तो याद करना है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम पेपर्स में, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन और ह्यूमिडिटी, तीनों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो तीनों की डेफिनेशन याद कर लेना, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने स्कूल ग्रुप या ट्यूशन ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हो। ओके।